गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये कैसे पहचानेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसका वर्ग कैसे निकालना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले किसी भी नंबर को वर्ग निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। हमें 1 से लेके 25 तक के वर्ग स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो एक नज़र डाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, इसी तरीके से 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 का स्क्वायर है हमारा 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। अब पहली बात, लास्ट डिजिट कांट बी 2 3 7 8। यदि किसी नंबर का आखिरी का डिजिट 2 3 7 या 8 है तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये वाली बात ध्यान देने वाली। यहाँ पे भी देखिए आप, क्या यहाँ पे कहीं भी 2 3 7 8 आ रहा है? देखिए कहीं भी 2 3 7 8 नहीं आ रहा। तो पहला पॉइंट क्या बना कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर स्क्वायर है तो उसके आखिरी डिजिट क्या नहीं हो सकते? 2 3 7 8। दूसरा जो नोट निकल के आता है कि डिजिटल सम कितना होगा? 1 4 7 और 9। डिजिटल सम क्या होता है वो हम अगली क्लास में या आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं डिजिटल सम, एक ब्रीफ में ले लेते हैं। तो देखिए डिजिटल सम कुछ नहीं है। मान लिया आपके सामने लिखा गया है 729। तो डिजिटल सम है इन तीनों डिजिट्स का सम, वो भी 1 डिजिट में आंसर आना चाहिए। 7 2 9, 9 और 9 18 आ गया। 18 में 1 और 8 9। तो डिजिटल सम क्या है? इस 729 का डिजिटल सम निकल के आया 9। ऐसे ही हम देखते हैं स्क्वायर्स में डिजिटल सम क्या बोल रहा है कि 1 4 7 और 9 होता है। तो ये जो आपके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हीं पर लगा के देख लेते हैं, सभी नंबर्स पर अप्लाई होगा। पहले इन पर चेक कर लेते हैं। तो 169, 13 का स्क्वायर, 169 का डिजिटल सम क्या आएगा? देखो 9 1 10 और 6 16, 16 मतलब 6 और 1 7। देखो 7 आ गया। दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई भी 289 ले लेते हैं। 17 का स्क्वायर 289, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 9 और 1 10, 1 और 0 1। इसका कितना आया? 1 आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961, 9 1 10 और 6 16, 16 का फिर से डिजिटल सम कितना आ गया? 7 आ गया। इसी तरीके से ले लेते हैं हम 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर 1 2 9 6, 1 2 9 6। इसका डिजिटल सम करते हैं। 1 2 3 3 9 12, 12 और 6 18, 18 का स्क्वायर कितना? 18 कितना आ जाएगा आपका? 9। तो डिजिटल सम क्या होगा? 1 होगा, 7 होगा, 9 होगा। एक कोई नंबर ले लेते हैं जिसका डिजिटल सम कितना है? 4 आए। तो यहाँ से उठा लीजिए कोई भी नंबर, ये उठा लेते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 3 1 4। तो देखिए आपके सामने रिजल्ट निकल के आया कि किसी भी संख्या का स्क्वायर का डिजिटल सम क्या होगा? 1 4 7 या 9। इनके अलावा डिजिटल सम कुछ और नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट जो इधर से निकल के आता है वो हमें ध्यान रखना है, याद रखना है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर होगा तो उसकी लास्ट की दो डिजिट वही होंगी जो 1 से लेके 25 तक के लास्ट की 2 डिजिट हैं। जैसे कि 1 का 01 04 09 16 16 25 36 49 64 81 00 21 44 69 96 25 56 89 24 61 00 25 76 18 29 84। तो इनके अलावा जो भी होगा
अगर इनके अलावा कोई और लास्ट 2 डिजिट होती हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसलिए आपको 1 से लेके 25 करके स्क्वायर बाय हार्ट रट लेने हैं कुछ भी करके, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि 1 से 25 तक के स्क्वायर की आखिरी की 2 डिजिट क्या हैं तो आप बता सकते हो कि कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। चलिए देखते हैं अब स्क्वायर कैसे निकालने हैं। अभी आपने देखा कि हम किसी भी नंबर को कैसे पहचानेंगे कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर निकालते कैसे हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते कैसे हैं। आइए देखिए, स्क्वायर निकालने की स्टार्ट हम करते हैं 100 बेस से। तो हमने लिया बेस 100। अब पहला एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा सिंपल सा 103। 103 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे पहले आप ध्यान से समझिए, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और सी से सारा निकालेंगे। हमें इसे 2 पार्ट में तोड़ना है। पहले पार्ट में सिर्फ 1 डिजिट रहेगा, उसके अगले पार्ट में 2 डिजिट रहेंगे। अब पीछे आएगा 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से ज़्यादा है 3, तो 3 का स्क्वायर। 100 पर बेस है तो आप बेस से भी देख सकते हैं। 100 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, तो पीछे 3 का स्क्वायर कितना आ गया 09। 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो इसमें 3 जोड़कर लिख दिया, तो ये कितना आ गया 106। तो 103 का स्क्वायर कितना निकल के आया 10609। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब इससे हम सीखेंगे कि आखिरी में हमें सिर्फ 2 डिजिट रखनी है। लास्ट में कितनी डिजिट रखनी है, जो भी आप जितना भी अधिक होगा उससे जो भी आंसर आएगा स्क्वायर करके उसकी सिर्फ 2 डिजिट यूज़ करनी है। अगला आ गया 113। 113 का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 113 100 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो पीछे क्या आएगा 13 का स्क्वायर। अब आप सभी को 13 का स्क्वायर याद है 169, ठीक है 169 आ गया। अब ये 100 से कितना ज़्यादा था 13, तो 13 जोड़ दिया 126 हो गया। हमें ध्यान रखना है कि आखिरी में जो लिखा है उसके स्क्वायर का सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट लेना है। कितने डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट, तो यहाँ पे आ गया 69। ये जो 1 बचा हुआ है ये यहाँ पे आ जाएगा, और 126 प्लस 1 127। इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं अब 124। 100 से कितना अधिक है, 24 अधिक है, 24 ज़्यादा है, तो 24 का स्क्वायर पीछे कितना आएगा 576। 124 प्लस का 24 कितना हो गया 148। अब हमें आखिरी के 2 डिजिट लेने तो 76, ये 5 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15376। तो ये 124 का स्क्वायर कितना आ गया 15376। अब आगे देखते हैं, जो मैंने ले लिया बेस तो अभी हमारा 100 ही चल रहा है 97। ये 100 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर पीछे आएगा, कितना होता है 3 का स्क्वायर 09। अब 3 हम पहले जब ज़्यादा था तो ऐड कर रहे थे, अब कम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 97 माइनस 3 कितना आ गया 94। क्या आंसर आ गया 9409। आगे देखते हैं, वही 83 ले लेते हैं। कितना कम है 17 कम है 100 से, तो पीछे 17 का स्क्वायर, देखो जल्दी जल्दी करना है, ऐसे करेंगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो 17 का स्क्वायर 289, और 83 में से 17 माइनस कर देंगे, कितना आएगा देखो 3 में से 7 गए, 13 में 7 6, 7 में से 1 गए 6। अब लास्ट के 2 डिजिट यहाँ से लेने, तो 89 यहाँ से आ गया। 66 प्लस 2 कितना हो जाएगा 68। तो 83 का स्क्वायर कितना निकल के आया 6889। अब बड़े नंबर्स पे जाते हैं, तो 50 से बड़ा नंबर मैंने ले लिया 57। अब 50 से कितना बड़ा है 7 बड़ा है, तो करना कुछ नया नहीं है, वही जो हमने 100 में किया था वही करेंगे। 7 का स्क्वायर पीछे 49, 57 प्लस 7 कितना आ जाएगा 64। बट वहाँ 100 था, इसका डबल था, यहाँ पे 50 आधा है तो इसका भी आधा कर देंगे। तो 64/2 कितना आ गया 32, ये आ गया 49। तो हमें पता चल गया 57 का स्क्वायर कितना होगा 3249। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, 63 का स्क्वायर ले लेते हैं। 63 का स्क्वायर क्या होगा, देखो ये 50 से कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है, तो पीछे 13 का स्क्वायर 169
यहाँ पे 63 प्लस 13 कितना दे देगा आपको 76। करना क्या है, अब ये देखो 50 वाले पे चल रहे हैं तो इसका आधा करेंगे, ये 38 हो जाएगा और ये 169 आ गया। 69 एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 38 प्लस 1 कितना जाएगा 39। क्या आंसर आया 63 का स्क्वायर 3969। अब देखो इससे छोटे नंबर की ओर बढ़ते हैं। नंबर है, जैसे मैंने एक नंबर लिया 44, कितना कम है ये, तो 6 कम है, तो पीछे 6 का स्क्वायर 36, 44 माइनस का 6 कितना आएगा 38। आधा करेंगे क्योंकि 50 पर देख रहे हैं, तो 19, तो क्या आया 1936। 44 का स्क्वायर कितना आ गया 1936। इसी तरीके से 50 के कोई भी नंबर्स को आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं बड़े नंबर्स की ओर। तो 200, तो 220 लिया तो हम निकालते हैं 208 का स्क्वायर। 208 का स्क्वायर निकालना है, 200 से कितना ज़्यादा है 8, तो 8 का स्क्वायर पीछे, यहाँ पे 208 प्लस 8, ये आ गया 216, ये 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब ये 100 से कितना हो गया बेस डबल हो गया, तो इसे भी डबल कर देंगे, तो इंटू 2 कितना आ जाएगा 432 और ये 64। क्या आंसर आया 43264। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 216, 200 से कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है, तो वही 16 का स्क्वायर पीछे, यहाँ पे 216 प्लस 16 कितना आ गया 232, ये आ गया 16 का स्क्वायर 256। अब ये 200 है तो बेस का डबल करना पड़ेगा, तो इसका भी डबल किया है, तो ये कितना आ जाएगा 464256। देखो अब ये लास्ट के 2 डिजिट ही लेने हैं, 56, ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 46656। एक नंबर और लेते हैं 220 पर ही, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने 196, कितना कम है 200 से 4 कम है, तो पीछे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 196 माइनस 4, ये कितना आ गया 192, 4 का स्क्वायर 16। फिर बेस 200 है तो इसका डबल करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 38416, तो 196 का स्क्वायर कितना आ गया 38416। अब हम इसे किसी भी नंबर पर अप्लाई करते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, जितना टाइम्स 100 का बेस होगा उतने ही टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 174, अब 174 का स्क्वायर निकालना इतना इजी नहीं, तो मैंने ले लिया 150 से कितना ज़्यादा है, 150 से कितना ज़्यादा है, ये 24 ज़्यादा है, ठीक है। 150 से कितना ज़्यादा है, यहाँ पे मैंने बेस कितना मान लिया 150। 150 से कितना ज़्यादा है 24, तो पीछे 24 का स्क्वायर कितना आएगा 576, यहाँ पे 24 जोड़ देंगे 198। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 150 कितने टाइम्स होता है 100 का, 150 कितने टाइम्स होता है 100 का, तो देखो आप 100 150 3/2 टाइम्स, तो इसमें मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 3/2 से, तो 2 से काटा 99, 3 में मल्टीप्लाई किया तो 297, 576, यही आ गया। लास्ट से सब 2 डिजिट लेने 76, 297 प्लस 5 कितना आएगा बताओ 302, तो क्या आंसर निकल के आया 174 का आया है 302.76। और देखते हैं, अभी हम 200 पे गए, अब हम जाते हैं 300 पे। तो देखो एक ये 318, ये मैंने ले लिया 511। चलिए सॉल्व करते हैं। 300 है तो बेस यहाँ पे 300 रहेगा, यहाँ पे बेस कितना रहेगा 500। 300 से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, तो पीछे 18 का स्क्वायर 324, 318 प्लस 18 कितना आ जाएगा 336। अब ये 100 से कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 300 3 900 108 1008, ठीक है। और ये 324। अब हमें पता है यहाँ पे क्या लेना है, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, तो ये 24। जब इसमें ये जोड़ोगे 1008 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1011 हो जाएगा, तो ये आ गया आंसर। अब 511 पे चेक करते हैं कितना है, 500 से कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, तो पीछे 11 का स्क्वायर 121, 511 में 11 जोड़ा कितना आ गया 522। अब इसका कितना टाइम्स करोगे 5 टाइम्स करोगे,
5 2 10, 5 2 10 1 11, 5 5 25 26, ये आ गया। लास्ट के 2 डिजिट लेने 21 और ये 2 6, ये 1 इधर पे कैरी हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 2611। तो 511 का स्क्वायर कितना आया 261121। अब देखते हैं कोई और नंबर, जैसे कि क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं 869 का स्क्वायर 841 का स्क्वायर। देखो 1000 तक के कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो इस ट्रिक से आसानी से। कितना आएगा देखो 820 हो जाएगा, यहाँ पे 850 ले लूँ, 850 लेने में फ़ायदा है। 850 से कितना ज़्यादा है 19 ज़्यादा है, पीछे 19 का स्क्वायर 361, यहाँ पे 869 प्लस 19 कितना आ जाएगा 9918, 61718 और 888। अब 850 कितने टाइम्स होता है 100 का, तो हम देख लेते हैं। 850 अपॉन 100 करके आप देख सकते हो, 5 17 जा 5 2 जा, तो यहाँ पे 17/2 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना है 17/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से कैंसिल किया 444, 17 से मल्टीप्लाई करो, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, 68 और 6 कितना हुआ 74, फिर 17 4 जा 68, 68 और 7 75, ये आ गया 7548, 7548 और 361। तो देखो लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ से 2 डिजिट लेने तो 61 यहाँ पे ये आ जाएगा, 3 इसमें ऐड हो जाएगा 1415, तो 755161। 841 850 से कितना कम है 9 कम है ना, माइनस का 9, तो 9 का स्क्वायर पीछे लिखेंगे कितना आ जाएगा 81। अब 841 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 832। अब 832 इंटू 17/2, 2 से काटा कितना आ गया 416। अब मल्टीप्लाई करेंगे 17 6 जा 102, 10 कैरी, 17 1 जा 17 और 10 27, 2 कैरी, 17 4 जा 68 और 2 70, 70 72 आ गया, ये पीछे बचा 81। तो 841 का स्क्वायर कितना आया 707281। इसी तो आपने स्क्वायर्स निकालना सीख लिया है। अब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हो। अब अगली आने वाली क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।